अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है उन स्टूडेंट्स की बात जो एफएससी में इतने अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते और उनका जो स्कोरिंग मार्क्स होते हैं एफएससी में वो इनफ नहीं होते कि वो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें, और वो काफ़ी परेशान भी होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। तो उनके लिए एक ये मैं गाइडिंग वीडियो बना रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो एफएससी में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते। उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं कि बैड लक भी हो सकती है या मेहनत की वजह भी हो सकती है। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं ऐसी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो देखें, अगर कोई भी तालिब इल्म है, कोई भी स्टूडेंट है, उसके एफएससी में से मार्क्स कम आ जाते हैं तो ये बात नहीं है कि उसकी गेम ख़त्म है, आगे फ्यूचर कुछ नहीं है। ये बात भी गलत है। लेकिन ये बात भी गलत है कि एफएससी के मार्क्स की कोई अहमियत नहीं है। यानी ये दोनों बातें एक्सट्रीम की तरफ चले जाती हैं। अगर हम बात करें कि एफएससी के मार्क्स जो होते हैं उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती, तो ये भी एक एक्सट्रीम वाली बात है और ये भी बात बिल्कुल गलत है। और अगर हम बोलें कि नहीं एफएससी ही की सारी बात होती है तो ये भी बात कहीं हद तक गलत होगी। एफएससी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास है और ये आपके फ्यूचर का तयन करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ही ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बेशक काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जिनके मार्क्स कम आते हैं वो किसी प्रॉपर गाइडेंस की वजह से किसी अच्छे इदारे में पहुंच जाते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों की एग्जांपल्स देखी होंगी जिनके एफएससी में मार्क्स कम थे लेकिन वो किसी अच्छे इदारे में पहुंच गए या उन्होंने कुछ अच्छा अचीव कर लिया। तो उसके पीछे सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो अल्लाह पाक की मेहरबानी, कुदरत की मेहरबानी, तो किस्मत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये होती है कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ये अच्छी चीज़ अचीव कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो देहातों में रहते हैं और उनको पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती, गाइडेंस प्रॉपर नहीं होती। वो ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस वो उतने अच्छे नहीं रहते जितने के वो लोग अच्छे रह जाते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। जिनके मार्क्स तकरीबन एफएससी में 70% से प्लस होते हैं उनके तो एडमिशन तकरीबन मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में हो जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में भी इवन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे उनके इवनिंग में एडमिशन हो जाते हैं 70% से जो अबव मार्क्स होते हैं। लेकिन वो लोग जिनके मार्क्स 50% से 70% के दरमियान होते हैं, ये लोग जो होते हैं इनके वो कम होती हैं, ख़ास तौर पे जो लोग 50% से 60% के दरमियान। आज हम इन ही तालिब इल्मों की बात करेंगे। इनके लिए कुछ एक मैं गाइडेंस दूंगा और ये मेरी ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये कोई स्टैम्प शुदा बात नहीं है, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस और ज़ाती राय है इस बारे में। देखें, पहले तो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास जो ऑप्शंस होती हैं वो अगर उनका मेडिकल में एडमिशन होता है और ऊपर से उनके मार्क्स इतने कम आ जाते हैं तो उनके पास जो ऑप्शंस रह जाती हैं वो बहुत लिमिटेड सी रह जाती हैं। मतलब वो बीएस फिज़िक्स भी कर सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बॉटनी, इस तरीके की उनके पास जो ऑप्शंस रह जाती हैं। और ये जो साइंस सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ज़ूलॉजी, ये कोई इतने इजी टास्क सब्जेक्ट्स नहीं है। लेकिन किसी भी इंसान के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। इंसान अपनी प्राइवेट एफर्ट और मेहनत लगाता है तो हर चीज़ उसके लिए पॉसिबल होती है। तो बात अब इनकी इन फील्ड्स में एडमिशन की। पहले तो आपको पता ही है कि आजकल जो कॉलेजेस हैं जैसे कि पंजाब कॉलेज हो गए, सुपीरियर कॉलेजेस हो गए, कंकॉर्डिया कॉलेजेस, इन सारे कॉलेजेस में बीएस जो है वो शुरू है। और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं,
वो भी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है और वो भी BS करवा रहे हैं। हालांकि वो जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं उनका मेरिट काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको कई तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऐसे हैं जिनका मेरिट यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उधर जो सीट्स की तादाद होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर्स के कॉलेज हैं इनमें इतना मेरिट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ मैटर करती है, वो है अगर आप उनकी फ़ीस वगैरह को अदा कर दें, तो फीसेस आपके पास हों, तो आप इन अदारों में दाखिला ले सकते हैं। ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी होती है, एक ऑप्शन होती है। लेकिन इससे भी एक अच्छी ऑप्शन ये होती है कि आपको पहले यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके एक मेन कैंपसेस होते हैं, फिर उनके सब कैंपसेस भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद यानी जिसे GCUF फैसलाबाद बोलते हैं। अगर आपके 75% से अबव मार्क्स हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप उनके कहीं फैसलाबाद वाले जो 2 कैंपसेस हैं कहीं इवनिंग में डिपार्टमेंट ऐसे हैं वहाँ पे आपका एडमिशन होने के चांसेस बन जाते हैं। 80% मार्क्स हों तो इवनिंग में आपकी वहाँ पे जगह बन जाती है। लेकिन अगर आपके इनसे मार्क्स कम हो तो आप वहाँ मेन कैंपस में तो एडमिशन नहीं ले पाते। लेकिन उनके जो सब कैंपसेस हैं, जैसे कि उनका सब कैंपस साहिवाल में मौजूद है, लिया में मौजूद है। अब ये जो 2 कैंपसेस हैं इन वहाँ पे मेरिट इतना ज़्यादा नहीं होता। वहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब इवन 50% वाले बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, 55 वाले भी पढ़ रहे होते हैं, 60% वाले भी पढ़ रहे होते हैं। तो मतलब इस तरीके के बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने सब कैंपसेस अभी उसी साल ओपन किए होते हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही मेरिट नहीं होता। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के मतलब कि उसके कितने सब कैंपसेस हैं और कहाँ वो वाक़ हैं, फिर आप उन पर अप्लाई करें। तो वो बेहतर चॉइस होती है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाने से, क्योंकि वहाँ पे जो फैकल्टी होती है और जो डिग्री का प्रोसेस होता है वो अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अफिलिएशन कॉलेज से। उनका सब कैंपस फिर भी अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे पेपर बनते हैं और वहाँ पे ही चेक होते हैं। और जो अफिलिएशन कॉलेज होते हैं उनके पेपर वो उस एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से आते हैं और उसी में जाके चेक होते हैं। तो उनमें CGPA के प्रॉब्लम्स और पेपर के प्रॉब्लम्स मौजूद रहते हैं। लेकिन सब कैंपसेस में ये चीज़ बेहतर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अभी FSC में काम आए होंगे वो उनको चाहिए कि वो ऐसे सब कैंपसेस की तरफ अपनी पूरी तवज्जो रखें और वहाँ पे वो एडमिशन ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनका मेरिट इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उन्होंने शुरू करवाए होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना मेरिट नहीं होता। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के नाम की वजह से वहाँ अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि यार वहाँ तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कहाँ जगह आएगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इतना मेरिट ही नहीं होता। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका मेरिट्स नहीं होता। जैसे कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने BS उर्दू करना है, अपना MA उर्दू करना है, ये जो भी 4 साल कर दिया इसको, बैचलर डिग्री बन गई है, अब इसमें यहाँ जाना है तो आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकते हैं। इसी तरीके से इस्लामियात में, हिस्ट्री में हो जाते हैं एडमिशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो इवन कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इंग्लिश डिपार्टमेंट में BS इंग्लिश लिटरेचर, जो कि बहुत ही अच्छी डिग्री है, वहाँ पर एडमिशन हो जाते हैं। जैसे कि अभी अगर आप साहिवाल डिवीज़न में देख लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल ने अभी इस साल से लास्ट ईयर से BS इंग्लिश लिटरेचर शुरू किया है। और तो जो लास्ट ईयर वहाँ मेरिट था वो तकरीबन जिस बच्चे के 600 नंबर था उसका भी एडमिशन वहाँ पे हो गया। और आपको ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है, वहाँ पे भी बहुत कम मेरिट होता है। इसी तरीके से आपको मुल्तान में भी कुछ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, वहाँ पे भी मेरिट काफ़ी कम होता है। अगर आप इस तरीके से रिसर्च करेंगे तो आप ऐसी बहुत सारे सब कैंपसेस और इवन मेन कैंपस में कुछ ऐसे प्रोग्राम ढूंढ लेंगे जहाँ पे इतना मेरिट नहीं होता। तो ये टोटली डिपेंड्स करता है आपकी स्ट्रगल के पीछे कि आप कितने संजीदा हैं एडमिशन लेने में। तो अपनी मतलब जो एफर्ट्स होती हैं उनको पुट करते रहें, तो उम्मीद है कि आपकी किसी न किसी से जगह बन जाएगी। और अगर ये जो BS के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि ये फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और इनमें कहाँ तक यूनिवर्सिटी मैटर करती है इसके मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं। क्योंकि मैं जब ये बात बोल रहा हूँ कि आप सब कैंपसेस की तरफ चले जाएँ तो हर बंदे के ज़हन में एक सवाल आता है कि यार अगर मैं इनमें चला जाऊँ तो क्या मेरी फिर आगे कोई वक़्त होगी, मेरी कोई आगे इम्पोर्टेंस होगी, मेरा कोई कैरियर होगा कि नहीं होगा।
तो उसके लिए मैंने अलहदा से इन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, अब वो भी देखें, मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। वहाँ से आपको अच्छे तरीके से और ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। मतलब एक बात सीधी सी है कि अगर इंसान एसएससी के मार्क्स ये नहीं है कि आगे मैटर नहीं करते, आगे आप पूरी ज़िंदगी आपने जहाँ भी अप्लाई करना है वहाँ पे इसका एग्रीगेट बनता ही बनता है एसएससी के मार्क्स का। लेकिन सारी गेम इनके मार्क्स पे नहीं रहती, सीजीपीए बहुत मैटर करती है फिर आगे आपकी एग्रीगेट में। अगर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है तो आपका एकेडमिक कैरियर होगा, उसमें सबसे जो मेजर मार्क्स कंटेन करेंगे वो आपकी लास्ट डिग्री की करेंगे, यानी कि आपकी बीएस की डिग्री में। अगर आपने बीएस में वो मार्क्स अच्छे हासिल किए हुए हैं तो आप बिल्कुल उस अपनी एसएससी वाले मार्क्स की कमी कहीं हद तक पूरी कर सकते हैं। तो अगर इंसान किसी भी स्टेज पे जाकर मेहनत शुरू कर दे तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर उसका फल अता फरमाते हैं। तो ये बात नहीं है कि गेम ख़त्म हो जाती है या उनका भी फ्यूचर नहीं होता, बिल्कुल होता है फ्यूचर। बात है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्ट्रगल की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा मैं अभी जो इसके बाद वीडियोस अपलोड करूँगा, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको खुद भी रेलवे चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप सबसे गुजारिश है ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।